हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज है दीपावली, शुभ दीपावली। और मेरी तरफ से सभी यूट्यूब की मेरी फैमिली को और जो भी देखते हैं मुझे, जहाँ भी देखते हैं, जिस भी देश में देखते हैं, सभी को मेरी तरफ से शुभ दीपावली की बहुत बहुत मेरे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व, दीपावली का जो पर्व है, ये बहुत ही मतलब हंसी खुशी लेकर आता है और बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जो हम यह पर्व हर साल मनाते हैं। तो सभी के घर में सभी का स्वास्थ्य सही रहे, सबके घर में माँ लक्ष्मी कृपा करे और गणेश जी जो सभी के विघ्नों को हर ले। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप सभी के घरों में और मेरे घर में सब दीपावली को हंसी खुशी मनाएं और इसी तरह सभी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। तो दोस्तों मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं और मैं आशा करती हूँ कि आपका त्यौहार भी बहुत अच्छे से बनेगा और आप लोग भी अपना त्यौहार को बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो मैंने भी दीपावली बना ली है और अपनी शुरुआत कर दी है दीपावली मनाने की। तो मैं दोस्तों अब मैं आगे आपको दिखाती रहूँगी कि मैंने अपनी पूजा किस प्रकार से की है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ पर ना मैं शाम की पूजा कर रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ शाम को जो पूजा होती है वो करते हैं जेंट्स। और यहाँ पर हम लोग जो है धोक उठाते हैं, मतलब कि जो हमारे यहाँ गोबर का उफला होता है ना, तो उस पर ही हम लोग उसकी जो है धोक उठाते हैं, उसकी अंगारी करते हैं और उस पर जो है हमारे बताशे और जो लौंग होती है ना उसको मतलब उसमें चढ़ाया जाता है और उसके बाद उसमें देसी घी वगैरह भी हम लोग डालते हैं। तो इस तरह से ना हम लोग पूजा करते हैं। और यहाँ पर बनते हैं चावल बूरा होता है, शुगर पाउडर और देसी घी, इस तरह से। और उसमें लौंग पताशे डाल के हम लोग जो है पीर बाबा को चढ़ाने के लिए जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें पूरे वर्ष जो है हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, धन संपदा आती रहे और हमारे बच्चों का और हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और फिर जो हमारे घर में जो मतलब हमने प्रसाद बनाते हैं वो हम पीर बाबा को जाकर चढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो जेंट्स ही जाते हैं, वहाँ पर लेडीज़ नहीं जाती हैं और वहाँ पर जाकर प्रसाद चढ़ा दिया जाता है। तो मैं पूजा कर रही थी, तो इतने में जो था कि हमारे जो रहती हैं वो आई मुझे दिवाली विश करने के लिए। तो मैं भी उनसे बात करने लगी और इस तरह से हम लोग वहाँ पर अपनी बातें मतलब एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे दिवाली की। तो फिर दिवाली लेने के बाद तो फिर मेरी ना पूजा जो है वो स्टार्ट हो गई थी रात की। मैं थोड़ी लेट हो गई थी इस बार पूजा करने में, तो मैं पूजा करने लगी अपनी दिवाली की। तो दिवाली की पूजा करने के लिए हम लक्ष्मी, गणेश और कुबेर जी, धनवंतरी देवी की मतलब यहाँ पर जो है मूर्तियाँ रखते हैं। और उसके बाद जो हमारे घर मतलब मटकों में भरा जाता है जल। तो जो पात्र होते हैं ना उनमें हम जल भर के रखते हैं, मिट्टी के पात्रों में जल भरते हैं, दोनों साइडों पे रखा जाता है। उसके ऊपर जो है हमारे खीर बताशे भरे जाते हैं और चार घर की जो हमारे चार कोने होते हैं ना उनको हम चार खुंड बोलते हैं अपनी। तो जो चारों कोने हैं उनको भी हम मतलब इस तरह जो रखा हुआ है सामने आप देख रहे होंगे साइड में, उसको खीर बताशों से भर दिया जाता है। और वो इसलिए भरते हैं ताकि पूरे साल हमारे घर में जो है अन्न, धन, लक्ष्मी देवी इसी तरह से भर के रखे। और इसके साथ हम देसी घी का दिया जलाते हैं गणेश जी के लिए और एक बहुत बड़ा दिया जलाते हैं ताकि वो दिया पूरी रात जलता रहे। जब लक्ष्मी जी हमारे घर पे आए तो दिया उन्हें जलता हुआ मिले। तो बड़ा दिया जो सरसों के तेल का जलाए जाते हैं, मोस्टली सरसों के तेल के ही दिए जलाए यहाँ पर जाते हैं दिवाली के दिन। यहाँ पर लाइटिंग कर दी थी मैंने 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के मेवा और जो है खील बताशे जो हमारे मेन होते हैं जो पूजे जाते हैं। पुराने टाइम में यही पूजे जाते थे, खील बताशे ही सबसे मेन होते हैं। तो ये मैंने सारा सामान मतलब माता रानी को और गणेश जी को अर्पित कर दिया था यहाँ पर जो। और उसके बाद कलावा बांधा जाता है, जो पात्र हमने जल के भरे हैं उन पे कलावा बांधा जाता है और उसके ऊपर ना हम लोग सतिया निकालते हैं और उसमें मतलब टीके लगाए जाते हैं और चंदन का टीका गणेश जी को लगाया जाता है, कुबेर जी को लगाया जाता है और माता लक्ष्मी को जो है अमरोली का टीका लगाते हैं। और फिर हम लोग जो है लक्ष्मी जी की माता की मैं कहानी पढ़ती हूँ। कहानी पढ़ने के बाद गणेश जी की आरती करते हैं, फिर जो है माता लक्ष्मी जी की हम लोग आरती करते हैं। तो इस प्रकार से ही मतलब ऐसे पूजा करते हैं। और जो ऐसा होता है आपके घर में जैसे सोना हो, चांदी के सिक्के हों और जो आपके पास मतलब पैसे हों, धन जो भी मतलब आपके पास जितनी भी आप सामर्थ्य अनुसार है वो आप उसमें रख सकते हैं। और 9, 11 या 21 दिए आप जला सकते हो और पूरे घर को जगमगा सकते हैं। तो मैंने तो अपनी पूजा करके सारे घर में दिए लगा दिए थे।
देखिए मैं ना ऊपर जा रही हूँ क्योंकि वो मुझे भी मिठाई देने के लिए आई थी, तो मैं भी जा रही हूँ उनके साथ मिठाई देने के लिए। वो रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, तो चलिए हम भी चलते हैं उनके घर पे, कि उन्होंने दिखाती हूँ कि उन्होंने किस तरह से अपने घर को मतलब अच्छे से सजाया है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ पर ना मैंने जो है दिए लगा दिए थे सारे घर में, और बाहर पे भी लगा दिए थे दिए मैंने। और इस तरह से ना ये मेरे घर की जो थी मैन एंट्रेंस थी, और मैंने फिर सोचा कि पहले एक बार बाहर थोड़ा सा शूट कर देती हूँ और फिर आपको ले चलूँगी मैं अंदर। तो फिर फर्स्ट फ्लोर पे ना मैं नींद जाने लगी थी, और लाइट वगैरह हमने अच्छे से लगा रखी थी, और जो ना इन्होंने बहुत अच्छे से सजाया हुआ था, बहुत अच्छा लगा था देख के, और बहुत देखिए इन्हें बहुत प्यारा से सजा रखा था। और दिए इन्होंने बहुत अच्छे से लगा रखे थे। डेकोरेशन ना मुझे बहुत अच्छी लग रही थी इनकी, और मैंने इनको बोला भी बहुत अच्छा से। हम लोगों ने जो दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी थी, और इनके घर में एक छोटी सी गुड़िया, और वो बहुत प्यारी सी है, और अभी ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो मतलब 6 महीने के आसपास है, और बहुत क्यूट है। तो मैं उसको इसके साथ ही जो है हंसी मजाक कर रही थी, और वो मेरी गोद में भी आ जाती है। देखिए कितनी फ्रेंडली है ना, और बहुत फ्रेंडली है वो, बहुत प्यार से आराम से गोद में आ जाती है। तो मैं वही दिखा रही थी आपको कि उन्होंने देखी कितना अच्छे से अपने घर को सजाया हुआ था। गिफ्ट दे दिया था, और ये देखिए कितनी क्यूट लग रही है। ये है छोटी सी गुड़िया, देखिए कितनी क्यूट लग रही है ना। और वो थी इसकी मम्मी। तो फिर इस तरह से ना हम लोगों ने आपस में एक दूसरे को जो है बधाई दी दिवाली की, और मैं बोल रही थी कि इनकी मतलब बहुत अच्छे से अपने अपने घर को सजाया हुआ है। और ये गुड़िया ना मेरे पास आ गई थी, और मैं ना ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना। तो इस तरह से मैं इससे ना बातें कर रही थी, और ये कितनी अच्छी है ना, रोती भी नहीं है। और फिर हम लोगों के ना थोड़े से मतलब इनके गेस्ट आ गए थे, और वो भी हमारे साथ दिवाली नीचे बनाने लगे। तो फिर बहुत अच्छे से लोग दिवाली मना रहे थे, पटाखे छोड़ने लगे। तो ज़्यादा पटाखे नहीं चलाए थे, बस थोड़े से ही पटाखे चलाए थे इन्होंने, और बहुत अच्छा लगा था जैसे ये सेलिब्रेट कर रहे थे। तो इसी प्रकार से हम अपने जो है इस पर्व को हर साल सालों साल इसी तरह से हंसी खुशी से मनाते रहें, और आप सभी इसी तरह से अपने इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलते रहे नई वीडियोस देखने के लिए। और आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए कि आपने जो दिवाली का फेस्टिवल है वो कैसे मनाया, और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियोस देखने के लिए कमेंट्स कीजिए, और मुझे मेरे वीडियोस को लाइक्स कीजिए। तो इसी तरह से जो है हमारे यहाँ जो है दिवाली का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है।